ऐसा जुल्म न पहले कभी सुना गया न देखा गया। न जाने हिटलर ने क्या किया होगा जो उसे लोग सबसे बुरा कहते हैं, मगर जो लेबनान और गजा में इजरायली फौज कर रही है वो यकीन से परे है। और अब तो इस हैवानियत भरी दास्तान में इजरायली न्यूज चैनल के एंकर्स भी शामिल हो गए हैं। जी, वो बराबर की गुनाह के शरीक बन गए हैं। न सिर्फ वो उसको फिल्मा रहे हैं बल्कि उस जुल्म में हाथ भी बटा रहे हैं। अपने आप लोगों की इमारतों को, घरों को उड़ा भी रहे हैं जो न जाने कितने सालों की मेहनत से बने होंगे, न जाने कितने खून पसीने की गाड़ी कमाई से बने होंगे। लेबनान और गजा में जर्नलिस्ट के खिलाफ बढ़ते इजरायली हमलों के बीच एक ब्रॉडकास्ट के दौरान एक इजरायली टीवी एंकर को लेबनान में एक इमारत को उड़ाते हुए तस्वीरें दिखाता एक वीडियो सामने आया है। लेबनान और गजा में जर्नलिस्ट के खिलाफ क्या होता है? उनके ऊपर हमले होते हैं, वो मार दिए जाते हैं। 180 से ज्यादा तादाद है जो जर्नलिस्ट मारे गए अब तक 7 अक्टूबर से। और इन सब के बीच एक ब्रॉडकास्ट सामने आता है जिसमें एक इजरायली टीवी न्यूज एंकर लेबनान में एक इमारत को उड़ाते हुए दिखाया जाता है। और एंकर ने ये शूट खुद करवाया था, वीडियो बनवाया अपने चैनल के लिए। इजराइल का एक चैनल है, न्यूज चैनल, चैनल 12 के नाम से, और इस पर एक न्यूज एंकर है या न्यूज प्रेजेंटर है डैनी कुशमारो। वो बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए दिखाई देता है वीडियो में, जिसे एक इजरायली फौजी एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि विस्फोटक उपकरण को डेटोनेट करने का डायरेक्शन देता है कि चलो करो। उल्टी गिनती शुरू होती है। उल्टी गिनती के बाद न्यूज एंकर डैनी कुशमारो ने डेटोनेटर का बटन दबाया और इससे कई सालों की मेहनत से खड़ी की गई किसी आम लेबनानी की इमारत पलक झपकते ही जमींदोस्त हो गई, सुरमा बन गई, सिर्फ धूल का गुबार रह गया। एंकर ये सब मजे के लिए कर रहा था, मजे के लिए गजा से लेकर लेबनान तक सब तबाह करके वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये इजरायली अपलोड करते हैं, ये फौजी अपलोड करते हैं। और नफरत करने वाले लोगों के लिए तबाही किसी मजे और सुकून से कम नहीं होती। भारत में मुसलमानों से नफरत करने वाली घटिया जमात के लोगों के लिए लेबनानी मुसलमानों की यह तबाही मौज का सबब है। हारेट्स के न्यूयॉर्क के एक रिपोर्टर हैं, हारेट्स भी इजरायली अखबार है, याद रखिएगा। उसमें न्यूयॉर्क में जो रहता है बंदा, जो रिपोर्ट करता है न्यूयॉर्क से हारेट्स के लिए, उसका नाम है एलान नेचिन। उसने इस घटना की, इस इंसिडेंट की मजम्मत की एक इजरायली होने के बावजूद, और इसे दुखद बताया है, अफसोसनाक, और कहा कि ऐसे दौर में हुआ जब फलस्तीनी और लेबनानी जर्नलिस्ट, पत्रकार बड़ी तादाद में या तो मारे जा रहे हैं या उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। उस दौरान में इजरायली पत्रकार ये कर रहा है। फिलहाल यहूदी न्यूज एंकर डैनी कुशमारो को हर तरफ से जलालत और थू-थू मिल रही है, हम भी दे रहे हैं। जब मीडिया भी फौज के जुल्म में शामिल हो जाए तो लोग सच लिखने और बोलने की उम्मीद किससे रखेंगे? डैनी कुशमारो आईडीएफ की कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद करवा सकता था, अपने कैमरामैन के कैमरे में, लेकिन वो डेटोनेटर का बटन दबाए, पूरा जाता हुआ शॉट देखे, उसे मॉनिटर करे, उसे ऑपरेट करे, ये कोई पत्रकार नहीं कर सकता। ये वो ही लोग कर सकते हैं जिनके ऊपर वॉर क्राइम जैसे इल्जाम है, और कहा जा रहा है कुशमारो भी आईडीएफ के इस वॉर क्राइम में शामिल हो गया है। जोसेफ विलिट्स एक और पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को चैनल 12 को शेयर किया और ये लिखा कि डैनी कुशमारो जो मेन प्रेजेंटर है इजरायली चैनल 12 का, वो अपने वॉर क्राइम को खुद दर्ज कर रहा है साउथ लेबनान में। ये पत्रकार नहीं है, लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है। कौन था वहां पर? अगर कोई लड़ाका होता तो आपके ऊपर गोली चलाता, आप खाली घरों को उड़ा रहे हैं सिर्फ जमींदोज कर देने के लिए। न जाने कितने गांवों को जमींदोज कर दिया गया। मैं इस सिलसिले में आगे क्या बता रहा हूं, ये स्लाइड देख लीजिए कुछ न्यूज नेटवर्क की। 182 फलस्तीनी जर्नलिस्ट अब तक इजराइल की फौज ने मार डाले हैं 7 अक्टूबर 2023 से। मेरी बिरादरी के लोग हैं, मुझे दर्द ज्यादा होता है। मैं जानता हूं कि कैसे कैसे लोग रिपोर्ट करते हैं। हम तो कभी जंग में नहीं गए, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो लोग वहां हमारे भाई क्या झेल रहे हैं। लेकिन रिपोर्टिंग अपने आप में एक जोखिम है। उस दौर में जब झूठ खरीदे जाते हो, सच बोलना गुनाह माना जाता है, उस दौर में ये लोग गोली, बम, बंदूक के, मिसाइल के नीचे खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं और 182 मारे जाते हैं। और उन्हीं में से उधर का कोई पत्रकार आता है और वो इन जैसों के किसी शख्स का, इन जैसे किसी इंसान, आम इंसान की बिल्डिंग उड़ा देता है, उड़ाकर उसे वीडियो डालता है ताकि लोग, अरे कुशमारो तूने क्या किया यार, लोग तो सिर्फ एंकरिंग करते हैं, तूने तो बिल्डिंग उड़ा दी, आईडीएफ के साथ शामिल हो गया। ये वॉर क्राइम में शामिल हुआ है।
اور یہ लेबनान के इलाके हैं। सर अब जो दिखा रहा हूं, अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से सबसे मेन चीजें शुरू होती हैं, कई खबरें। ये है ऐता अल शाब एरिया लेबनान का, और ये गांव है, और कई गांव ऐसे ही मटियामेट कर दिए गए हैं। आप सैटेलाइट की पहली इमेजेस देख रहे होंगे, आपको ब्लॉक्स बिल्डिंग्स खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, और 26 सितंबर तक की जो वो थी, 26 सितंबर तक की जो तस्वीर थी उसमें ब्लॉक बिल्डिंग दिख रही थी, और आज 28 अक्टूबर की हालत ये है कि ये सब जमींदोज हो चुका है। ये सब मटियामेट कर दिया है इजरायली फौज ने। इतना बम मारा है इन गांवों पर, देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज कितने किलोमीटर ऊपर से ली गई होगी। सिर्फ एक बस्ती, एक गांव नहीं है, ये कई मिले जुले गांव, कई बस्तियां हैं, सब की सब तबाह कर दी गई। लगभग 95% तबाह दिख रही हैं अब। और ये गजा के लोगों के साथ आईडीएफ कर रही है। वो खड़ा हुआ फौजी मुस्कुरा रहा है बंदूक ताने हुए, और 3 मजलूम निहत्ते फलस्तीनी आंखों पर पट्टी बंधे हुए नीचे बैठे हुए हैं। इनके हाथ खुले हुए हैं, ये बताते हैं कि इनके पास कोई हथियार नहीं था, ये आम लोग हैं, हमास के लड़ाके नहीं हैं। वरना एक अकेला इजरायली फौजी इनके सामने खड़ा होता और मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहा होता, और ये वैसे फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि इन्हें लाइक्स मिल सके, ताकि इन्हें पता, दुनिया को पता चल सके कि कितने बहादुर हैं कि हाथ में एक ऑटोमेटिक गन लिए 3 निहत्तों पर बंदूक ताने खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। लिखा है कुछ न्यूज नेटवर्क ने कि फलस्तीनियों की किडनैपिंग जारी है, और 28 अक्टूबर को यह फोटो जारी किया है। कहा गया है कि इन तीनों के बारे में अब कुछ नहीं पता कि इनका क्या हुआ, ये कहां गए, जिंदा हैं कि मर गए। लेकिन इंस्टाग्राम पर एक फौजी ने अपनी फोटो डालकर वाहवाही जरूर बटोरी है, शर्म आनी चाहिए इन्हें। और मैं नीचे जनाजा ब्लर कर रहा हूं, सारे लोग खड़े हुए हैं सड़कों पर। डॉक्टर हया ताबिश का यह जनाजा है, जो कि एक फीमेल डॉक्टर थी, उर्दू में कहूं तो डॉक्टर नहीं थी, आम जुबान में हमारी बहन, जो मरीजों को बचा रही थी, जो बंदूक उठा भी नहीं सकती थी, नाजुक थी। वो भी गजा की जेनोसाइड मशीन ने मार डाला इजरायली फौज ने, कुछ न्यूज नेटवर्क दिखता है। यही सारी दास्तान है गजा की। एक पीडियाट्रिशियन बचा है बस पूरे कमाल अदवान हॉस्पिटल में नॉर्थ गजा में, ये कुछ न्यूज नेटवर्क ने बताया है। एक पीडियाट्रिशियन, सारा मेडिकल स्टाफ उठा लिया है इजरायली फौज ने। कैसे इलाज होगा, जरा तसव्वुर करके देखिए कैसे इलाज होगा। जो लोग बमबारी में, गोलीबारी में जख्मी हो जाएंगे, कैसे इलाज होगा। ये है हालत। जब हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं होगा तो अगला वीडियो है, वो काली टी शर्ट पहने शख्स है, उसके बाप, बेजान बाप उसकी गोद में, हम ब्लर कर रहे हैं, उस शख्स का बस चेहरा देख लीजिए सामने से। इसके फादर नहीं रहे दुनिया में क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल सका, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज नॉर्दर्न गजा में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क लिखता है। आपको इन खबरों का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने इतने मारे, हिजबुल्लाह ने उतने मारे, हमास ने उतने मारे, इजराइल ने ये मारा, ये खबरें नहीं हैं। हम मारने मूरने में, गोलीबारी में मजे ढूंढ रहे हैं क्या? ये सब कुछ यहां से शुरू हुआ था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। गजा, इस बाप की आंखें देखी हैं, सर नीचे झुका हुआ है। अफसोस में आप खुद भी डूब सकते हैं इसके अफसोस में। बच्चा गोद में नहीं बोल रहा, 10 साल का था, अब्दुल रहमान अलदादो, 10 साल का बच्चा। इजरायली कॉप्टर ने उसे गोली मार दी। 10 साल का बच्चा क्या कर रहा था किसी का? इस बाप के जहन में क्या घूम रहा होगा? अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप सेंट्रल गजा में हुआ, ये नॉर्थ में भी नहीं हुआ। ये वो बच्ची जिसकी कल से मैं 2 बार बात बता चुका हूं। बच्ची को ब्लर कर दिया, बाप का चेहरा देखिए। बिस्किट लेने गई थी, बम गिरे, मर गई। बिस्किट लेने गई थी, छोटी सी बच्ची, 9 साल की, जैना अलगोल इसका नाम था। बाप की हालत, कैफियत आप समझ सकते हैं। अस्मा स्कूल गजा सिटी में है, 5वीं बार उस पर कल बमबारी हुई, उसमें ये जैना चली गई। और जो लोग इस सच को कवर कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन एक एक्टिविस्ट है रॉबर्ट मार्टिन, समझे, वो फिलिस्तीनियों के हक और हुकूक की बात करता था, वो आईडीएफ के जुल्म को दिखाता था, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया। सच कैसे दिखा रहे हो तुम? इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया। खामनेई साहब का ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, जो कि हैब्रू में था, कल ही बना था, वो बैन, सस्पेंड। ना किसी को वार्निंग दे सकते हो, ना किसी के जुल्म का सच दिखा सकते हो। आप लोग जो कहते हो, ये अब कुछ नहीं कहता। हम जितना दिखा रहे हैं और हम जैसे जितना दिखा रहे हैं,
وہ بہت ہے سر. کب تک دکھا پائیں گے پتہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے, سلامت رہیے, خوش رہیے.